મૂવર્સ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાએ મૂવિંગ ઇન્ડિયા ફોરવર્ડ બાય રાઇઝિંગ સ્ટાન્ડર્ડ થીમ હેઠળ અમદાવાદ ખાતે પોતાની 9મી રાષ્ટ્રીય પરિષદ પૂર્વે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. આ પરિષદમાં ભારત અને યુએઈના 50થી વધુ શહેરોમાંથી અગ્રણી રિલોકેશન ઉદ્યોગ સાહસિકો જોડાયા હતા. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતનું રિલોકેશન અને પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ ક્ષેત્ર નોંધપાત્ર વધી રહ્યું છે. આ ઉદ્યોગનું વાર્ષિક મૂલ્ય હજારો કરોડ રૂપિયા જેટલું આંકવામાં આવે છે. તેમ છતાં આર્થિક મહત્વ હોવા છતાં આ ક્ષેત્ર હજુ પણ મોટા ભાગે અસંગઠિત છે. ગ્રાહકોને વારંવાર ચૂકવેલા ચાર્જીસ, માલને નુકસાન, મોડી ડિલિવરી, વીમા અંગે અસ્પષ્ટતા અને છેતરપિંડી કરનાર ઓપરેટરો જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે, જેને લઈ ગ્રાહકો છેતરપિંડીનો ભોગ ન બને અને જાગૃત રહે તે વિષય પર ચર્ચા કરાઈ હતી. આ પરિષદનું આયોજન MFIના ગુજરાત સભ્ય ચેતન શર્મા દ્વારા કરાયું હતું. તેમણે ભારત અને યુએઈમાંથી આવેલા પ્રતિનિધિઓનું હાર્દિક સ્વાગત કર્યું અને આ 9મી રાષ્ટ્રીય પરિષદમાં ભાગ લેવા અમદાવાદ આવવા બદલ સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. આ ઉપરાંત MFIએ સરકાર સમક્ષ કેટલીક મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરી હતી, જેમાં રિલોકેશન અને પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ ઉદ્યોગને સુવ્યવસ્થિત સત્તાવાર માન્યતા આપવી, ઓપરેટિંગ માર્ગદર્શિકા બનાવવી અને છેતરપિંડી કરનાર ઓપરેટરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. नमस्ते, मेरा नाम आलोक भार्गव है। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग ये 11 और 12 तारीख को अहमदाबाद में इकट्ठे हुए, मोर देन 50 सिटीज से ऑल ओवर इंडिया, जिसमें पोर्ट ब्लेयर, उड़ीसा, कोलकाता, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल इंडिया से मेंबर्स आए हुए हैं। तो वी आर हियर टू डिस्कस अवर कॉमन चैलेंजेस, कॉमन इशूज। हम लोग आपस में मिलकर कितना अच्छी तरह से इस बिजनेस को कर सकते हैं ऑर्गेनाइज वे में। कुछ इंडिया के बाहर की कंपनीज भी आई हैं, कुछ कंपनी जो इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती हैं। तो वी आर हेयर टू कोलैबोरेट देम कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में क्या कर सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी बहुत सारी रीसप्लिंग, बहुत सारे मूवमेंट क्रॉस कल्चरल, क्रॉस कॉन्टिनेंट की होंगे, तो उसका हम कैसे लीवरेज, कैसा फायदा ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर BIS से भी कुछ लोग आए थे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से। उन लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी इंडस्ट्री के प्रोसेस को ड्राफ्ट किया हुआ है एंड दे आर गोइंग टू सबमिट दिस रिपोर्ट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यदि कुछ ऐसा ड्राफ्ट गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के ऊपर लागू न करे, भले ही केवल गाइडलाइंस ही बना दे, तो एटलीस्ट ये MFI की और मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की इतने सालों की जो मेहनत में, उसमें बहुत बड़ी सफलता हमें मिलेगी। बिकॉज वो गाइडलाइंस को यदि लोग फॉलो करेंगे, कंपनीज फॉलो करेंगी, और जैसा उन्होंने बताया कि कोई BIS की वेबसाइट पर जाके BIS अप्रूव्ड मूवर्स से यदि शिफ्टिंग करता है, तो उसके फ्रॉड होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हम इसी के लिए हैं, अपने इंडस्ट्री को बेटरमेंट के लिए और एक प्रोसेस सेट करने के लिए हम लोग यहाँ आए। देखिए, MFI की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस किए जाते हैं कि कस्टमर बाहर आ सके उन चीज़ों से। कस्टमर को कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं, उनका ध्यान रखना है, जैसे कि उनके प्रॉपर GST बिल्स चेक करने हैं, उनसे क्लियर उनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक करना है। सबसे मेन कि अगर वो अपना सामान देने से पहले अगर उनके यहाँ प्रॉपर विजिट कर सकें फिजिकली, तो वो उनको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा फ्रॉड से बचने के लिए। MFI बताया ना आपको, वर्कशॉप चला रही है, टाइम टू टाइम अपडेट्स दे रही है मूविंग कंपनीज के बारे में, तो जिससे कि कस्टमर बच सके। डेफिनेटली बहुत फ़ायदा है, जैसे कि हमारे 50 से ज़्यादा मेंबर हैं और किसी भी मेंबर के साथ कस्टमर ब्लाइंडली फेथ करके काम कर सकता है। कस्टमर को उससे निकलने के लिए जस्ट एजुकेट होना पड़ेगा, तभी वो उससे बाहर हो सकता है। लालच छोड़ना पड़ेगा कि कम पैसे के चक्कर में वो अपना घर को रास्ते पे ले आता है, तो इन चीज़ों से उसे बचना चाहिए। GDC न्यूज़ साथी संजीव राजपूत, अमदावाद।